हेलो फ्रेंड्स, माधवी अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको कराऊंगी क्लास 10 के अंतर्गत फिजिक्स में इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। अब अपवर्तनांक वाले सम्स मैंने पहले पार्ट 1 में करवा दिए हैं, वो लिंक भी दे दिया, वहाँ से जरूर कर लीजिए और ये वाले कर लेने। इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अपवर्तनांक से अगर रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो डिक्टो यही क्वेश्चन आपको सेम टू सेम, यहाँ तक कि डिजिट भी सेम मिल जाती है। ठीक है, हर बार रिपीट हो रहा, बार बार यही डिजिट आ रही है। अगर चेंज भी हो जाती तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको फॉर्मूला अच्छे से करवा दिए हैं, उसमें जरूर देख लीजिएगा और ये भी आपको अच्छे से आ जाएगा। बस आपको कॉपी लेके बैठनी है, जो जो मैं आपको बताऊं करते जाओ। यहाँ से एमसीक्यू भी आपके तैयार हो जाएंगे। एमसीक्यू पूछे जाते हैं। प्रकाश की चाल पेपर में बहुत पूछी जाती है एमसीक्यू में, तो 3 × 10⁸ इस तरह से 8 ऊपर आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे टाइप होने में इस तरह से आया, बट ये ऊपर लिखा जाता है, मीटर पर सेकेंड होती है, ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया। तो सी हमें गिवन है प्रकाश की चाल, और कांच में प्रकाश की चाल को v से लिखते हैं। कांच में प्रकाश की चाल को v से लिखा जाता है, और दोनों के मात्रक वही, चाल का तो मात्रक मीटर पर सेकंड ही होता है, मात्रक भी आपको याद रखने हैं। और अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक को किससे लिखते हैं? n से। मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था इसका। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, एमसीक्यू में आता है, और प्रकाश की चाल पूछी जाती है। ठीक है, प्रकाश की चाल को c से लिखते हैं, और कांच में प्रकाश की चाल को v से लिखते हैं, और हमसे अपवर्तनांक n पूछा गया है, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे इसका, n = c/v। अब एक फॉर्मूले से आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। अगर हमसे c पूछा होता तो फॉर्मूला इन दोनों का गुणा कर देते। ठीक है, अगर हमसे b पूछा होता तो हम बगल वाला हमेशा कहाँ जाता है? नीचे। आपको फॉर्मूला बनाना सिखाया मैंने, तो c/n बन जाएगा। अभी इसका आगे सम्स करेंगे हम, पहले ये देख लेते हैं। तो बस फॉर्मूला रख देंगे, n = c/v। तो c की वैल्यू ये है 3 × 10⁸²। ठीक है, 2 × 10⁸, दोनों में 8 है ना, तो इस वाले से ये वाला कट जाएगा, इस वाले से ये वाला 8 कट जाएगा, 8 बचा क्या? 3/2। ये पावर कटी है केवल। ठीक है, 3/2 तो है, और 2 का इसमें डिवाइड देंगे तो 1.5 आ जाएगा। 2 का 3 में भाग देंगे तो 1.5। अब n का कोई मात्रक लिखेंगे नहीं। क्लियर हुआ? एक बार फिर से देख लो। c की वैल्यू ऊपर रखेंगे, v की नीचे रखेंगे, दोनों की चाल ये सेम सेम है तो कट गया। 2 का 3 में भाग देंगे तो 1.5 आ जाएगा। इस तरह से 2 बन जा 2, 1 बचा, पॉइंट लाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, 2 5 जा 10, तो 1.5 आ गया। ठीक है, एक और देख लेते हैं ऐसा ही। ये सम्स एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी, डिजिट कोई भी आ जाए। ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल वही है, 3 × 10⁸। कांच का अपवर्तनांक, अब यहाँ पे देखो n हमें दिया हुआ है, n हमें यहाँ पे दिया हुआ 3/2। अब यहाँ पे हमसे b पूछा गया है। ठीक है, वहाँ पे हमसे क्या n पूछा था, अब यहाँ पे b पूछा गया। कुछ भी पूछा जाए आपको अच्छे से फॉर्मूला आना चाहिए। तो b का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया ही था। b बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा? c/n। तो c की वैल्यू ऊपर रखेंगे, n की नीचे रखेंगे। अब देखो कैसे सॉल्व होके आएगा, c/n। तो c की वैल्यू कितनी थी? 3 × 10⁸, और n की वैल्यू थी 3/2। तो ये वाला 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो हमारा बनेगा 3 × 2, और ये वाला 3, ये वाला। ठीक है, ये वाला 3 से 3 कट गया तो 2 आ जाएगा, और ये वाली पावर या सीधा देखो यहाँ से 3 से 3 काट दिया, और ये 2 ऊपर पहुँच जाएगा। तो 2 × 10⁸ आंसर आएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैसे भी आप काट लो। ठीक है, नीचे वाला हमेशा ऊपर पहुँच जाता है, ध्यान रखना। और इजी तरीका बता दूं, 2 3/2, यहाँ पे 3 था। ठीक है, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा? 6, और यहाँ पे नीचे 3 ही है, ये 3 से ये काटेंगे तो 2 आ जाएगा। पावर संग में जो लगी है वो आ जाएगी। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे यही आंसर आ गया है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इसका मात्रक है चाल का, और n पूछा जाए तो हमें कोई मात्रक नहीं लिखना है। तो ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से याद रखना। और c पूछा जाए तो v × n, दोनों का मल्टीपल करेंगे तो c निकल आएगा। तो ये तीनों अच्छे से याद रखना। इसी तरह से पार्ट 1 में जो फॉर्मूले कराए थे वो आपको याद रखने हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। कोई भी टॉपिक में जो आपको न्यूमेरिकल नहीं आ रहे तो बता देना। अब इसके बाद मैं इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के करवाऊंगी। ठीक है, विद्युत वाले। और इंग्लिश का चल ही रहा है, हिंदी का भी करवा रही हूँ, तो ज़रूर देख लीजिएगा, और जितना हो सके शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।